आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.2 का दूसरा सवाल है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, यानी यहाँ पर सवाल है दूसरा नंबर। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6, 14, 16, 18, यानी पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है, तो इसमें त्रिक में 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य 6 है तो दूसरा और तीसरा निकालना है। उसी तरह से सवाल 2 में भी एक सदस्य 14 है तो दूसरा और तीसरा सदस्य ज्ञात करना है। इसमें भी उसी तरह से इसमें भी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या है। तो एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर। यह समकोण त्रिभुज है, यानी यह कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। यह भुजा आधार है और यह लंब है और यह कर्ण। समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और यह कर्ण हो गया, जिसका यह कोण 90 डिग्री का है और यह दोनों कोण का योग भी 90 डिग्री होता है। यह और यह दोनों का योग 90 डिग्री और यह कोण अकेले 90 डिग्री का होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इससे मतलब नहीं है, इसमें मतलब है कि आधार का वर्ग यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों को जोड़ने पर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। दोनों लंब और आधार दोनों के स्क्वायर के बराबर अकेले ही कर्ण का स्क्वायर होता है। माने इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों के वर्ग के योग के बराबर इसका वर्ग होता है। ABC त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज इसको कहा जाता है। तो यह तो पाइथागोरस का ये सिद्धांत कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है पाइथागोरस त्रिक। त्रिक का मतलब कि 3 होता है, तो 3 में त्रिक में यही आता है लंब, आधार और कर्ण। तो इसमें यह पूछ रहा है कि इस त्रिक का मतलब लंब, आधार और कर्ण में से एक, मान लीजिए कि लंब दिया है 6, तो आधार कितना होगा, या आधार दिया है तो लंब कितना होगा, कर्ण कितना होगा, यही इसमें पूछ रहा है। उसी तरह से दूसरा में भी यही इसी तरह से बनाना है। तो इसके लिए पाइथागोरस त्रिक निकालने का भी एक सूत्र होता है। तो वह सूत्र होता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। पहला त्रिक यह हो गया, दूसरा त्रिक यह हुआ और तीसरा यह हुआ। तो सवाल नंबर 1 पर आते हैं। इसमें सवाल नंबर 2 का पहला, यानी यह हो गया, यानी 2m बराबर 6
2m बराबर 6, यानी m बराबर क्या हो जाएगा 6/2। यह गुणा में है तो उधर जाता है तो भागा हो जाता है। समीकरण के नियम के आधार पर यह गुणा इस पार से उस पार जाता है तो भागा हो जाता है, भागा गुणा हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। इस तरह से चिन्ह बदल जाता है। तो 2m बराबर 6, यानी m बराबर 6/2। 6/2 कट करके हो जाएगा 3, यानी m बराबर हो गया 3। m बराबर जब 3 हो गया तो दूसरा त्रिक हम निकालेंगे। यहाँ पर दूसरा त्रिक दिया है m² - 1, तो m के जगह पर 3 लिखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 स्क्वायर का मतलब 3 × 3, यानी 3 का 9 - 1, यानी यह हो गया 9 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 8। दूसरा त्रिक मालूम हो गया 8। इसके बाद तीसरा निकालेंगे। तीसरा त्रिक है m² + 1, इसमें है -1, यह है +1। तो यहाँ भी m का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा, 3 का 9 + 1 बराबर 10, बराबर यहाँ पर रहेगा। तो पहला त्रिक तो यहाँ पर दिया हुआ है 6, दूसरा निकाले हैं 8 और तीसरा 10, यानी पहला का आंसर हो जाएगा 6, 8, 10 आंसर। यही त्रिक हुआ पाइथागोरस त्रिक का मतलब, पाइथागोरस त्रिक मतलब 3, 6, 8 और 10। अब इसका मतलब यह होता है कि 6 का वर्ग करेंगे, फिर 8 का वर्ग करेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। जांच के तौर पर हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 6 × 6 = 36, 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8 × 8 = 64 बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो 10 × 10 = 100, 36 और 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और यह भी 100, यानी इन दोनों का वर्ग अकेले इसके वर्ग के बराबर है। यानी इसका वर्ग करते हैं तो 100 हो जाता है, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं तो 100 होता है, यानी यह सवाल सही है। तो इसको हम जांच करने के लिए जांच बता दिए कि मतलब सही है या गलत, तो लेकिन सवाल यहीं तक बनाना है। 6, 8 और 10 इसका आंसर होगा पहला का। अब हम बनाएंगे सवाल नंबर दूसरा, यह 14, दूसरा का दूसरा 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे 1 के बाद यहाँ पर हम दूसरा बनाएंगे। इसमें दिया है 14, यानी कहने का मतलब कि पाइथागोरस त्रिक का पहला संख्या है 14, तो दूसरा और तीसरा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फिर इसी तरह से इसी सूत्र का हम व्यवहार करेंगे। 2m m² - 1 m² + 1, इसी सूत्र का व्यवहार यहाँ भी करेंगे। तो 2m बराबर हो जाएगा 14, यानी m बराबर हो जाएगा 14/2।
2 कट करके हो जाएगा 7। m का वैल्यू जब 7 निकल गया तो यहाँ पर निकालेंगे हम m² -1 का वैल्यू निकालेंगे। तो m के जगह पर 7 आया है तो 7 लिखेंगे यहाँ पर। 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 सते 49 -1 यानी 49 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 48। दूसरा त्रिक मालूम हो गया 48। तीसरा त्रिक निकालेंगे। तीसरा त्रिक के लिए है सूत्र है m² + 1 यानी m के जगह पर हम m का वैल्यू 7 निकाले हैं तो m के जगह पर 7 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे +1, 7 में 7 का गुणा करेंगे। 7 स्क्वायर का मतलब 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 सते 49 + 1 यानी 50। तीसरा त्रिक हो गया 50, दूसरा 48 और पहला तो मालूम है ये है 14 यानी आंसर हो जाएगा 14, 48, 50 यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बनाएंगे तीसरा कह रहा है, तीसरा है 16। 16 को भी इसी तरह से बनाना है। पहले 2m निकालेंगे। 2m बराबर 16 है तो m बराबर हो जाएगा 16/2 यानी 8 हो जाएगा। m बराबर हो गया 8 तो m² -1 निकालेंगे। दूसरा त्रिक m के जगह पर 8 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर हो जाएगा -1 यानी 8 × 8 = 64 -1, 64 में से 1 घटेगा तो 63 हो जाएगा। या दूसरा मालूम हो गया, पहला मालूम है ही 16। इसके बाद निकालेंगे तीसरा त्रिक m² + 1 होता है इसमें तो m के जगह पर लिखेंगे 8 यानी 8 स्क्वायर + 1, 8 × 8 = 64 + 1 यानी 65, 64 × 1 = 65 हो जाएगा। तीनों त्रिक मालूम हो गया। पहला 16 मालूम है, दूसरा त्रिक 63 और तीसरा त्रिक 65 यानी 16, 63, 65 आंसर। इसके बाद अगला है 18, चौथा सवाल नंबर यहाँ पर लिखेंगे 4, 18 है तो 18 लिखेंगे। पहले m निकालेंगे। 2m बराबर है 18 तो m बराबर हो जाएगा 18/2 यानी कट करके हो जाएगा 9। m बराबर हो गया 9। दूसरा त्रिक निकालेंगे तो m² -1 यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा -1। 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 9×9 = 81 -1 बराबर 80 बराबर देते जाएंगे। दूसरा त्रिक मालूम हो गया 80।
तीसरा त्रिक निकालेंगे एम स्क्वायर प्लस 1, एम के जगह पर लिखेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 9×9 = 81 प्लस 1 बराबर 81×1 = 82। तीनों त्रिक मालूम हो गया। पहला मालूम है 18, दूसरा 80 और तीसरा 82, यानी 18, 80, 82 आंसर।